और देखिए आज सुबह 6:30 बजे ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित किया। इस संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जीत का ऐलान किया था। उन्होंने अमेरिकी सेना की सबसे ताकतवर और उसको महान बताया और दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं। ईरान की सेना हमारे कंट्रोल में है। अमेरिका की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन जरूरी था। दुनिया ने ऐसी जीत नहीं देखी होगी। ट्रंप का यह भी दावा है कि युद्ध में अमेरिका ने ईरान की नेवी, ड्रोन और मिसाइल क्षमता को खत्म कर दिया। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did. और देखिए सऊदी अरब में ईरान का एक बड़ा ड्रोन अटैक भी यहां पर सामने आया है। इस बीच सऊदी अरब में यूएस बेस को टारगेट किया गया। और देखिए इसी के साथ सवाल अब लगातार जिस तरीके से संबोधन यहां पर ट्रंप की ओर से दिया गया है, अरब नेशंस भी अब उस पर क्या वाकई उसी तरीके से भरोसा करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि उनके लिए ही अब उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास या ईरान को घेर कर रखना एक मजबूरी यहां पर बन गई है। तो ट्रंप आकर देखिए कैसे यहां पर फंसे। नेटो पर ट्रंप ने एक तरीके से चुप्पी यहां पर साध कर रखी। नेटो देश ने उनका साथ यहां पर बिल्कुल भी नहीं दिया। इसके अलावा भी और कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार ट्रंप के जहन में भी यहां पर है, क्योंकि नेटो से दूरी, इसके अलावा भी जिन जिन देशों से, अरब नेशन से भी उन्होंने हेल्प मांगी, वो भी सामने नहीं आए। ईरान जंग में बंधक बन गए ट्रंप। ईरान ने फैलाई जंग, फंस गए ट्रंप। फरवरी के आखिर में यूएस इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। सुप्रीम लीडर तक को मार दिया गया। न्यूक्लियर साइट पर हमले हुए। लेकिन ट्रंप का मकसद अभी तक अधूरा है। ट्रंप ईरान में रिजीम नहीं बदल पाए, हॉर्मुज को खुलवा नहीं पाए। यहां तक उनके ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के दावे पर भी सस्पेंस हैं। क्या ईरान के पास कोई ऐसी गुप्त रणनीति है जिसके सामने अमेरिका की ताकत भी बेअसर हो रही है? क्या ईरान इस जंग को सीधे लड़ने की बजाय फैलाने यानी डिफ्यूज करके लड़ रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार बना लिया है? क्या हिजबुल्लाह, हूथी, इराकी मिलिशिया और सीरिया में बचे हुए विद्रोहियों के जरिए ईरान ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हार न मानने की रणनीति के जरिए ईरान अमेरिका को एक लंबी, महंगी और राजनीतिक रूप से नुकसानदायक जंग में फंसा दिया है? तो देखिए सऊदी अरब में ईरान का एक बड़ा ड्रोन अटैक भी यहां पर हुआ, जहां पर सऊदी अरब में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। सऊदी अरब का 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा भी यहां पर निकलकर सामने आया। देखिए जितने भी वहां पर डिफेंस सिस्टम रखे गए हैं वो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ही यहां पर हैं। और ये जो अटैक यहां पर हुआ है ईरान की ओर से किया गया सऊदी अरब पर, और अमेरिकी बेस को यहां पर टारगेट किया गया है। यानी ईरान की ओर से तो साफ संदेश देने की कोशिश है कि हम तो नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप हमारी शर्तों के हिसाब से यहां पर चलने को तैयार नहीं होते। और ईरान पहले ही कह चुका है कि बहुत तरीके से अब आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल यहां पर हो गया, लेकिन अगर आप किसी भी जहाज को वहां से निकलना है, किसी भी देश को वहां से निकलना है, तो उनको टैक्स या टोल वहां पर देना पड़ेगा। आप देखिए किस तरीके से भयंकर हमला यहां पर हुआ। आप देखिए सऊदी अरब में यूएस बेस को यहां पर टारगेट किया गया है। USS Abraham Lincoln 3941, USS Gerald R. Ford 2552,
और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश 9046. ट्रंप के तीनों कैरियर युद्ध में ईरान को बारूदी डोज दे रहे हैं. इजराइल ने भी ईरान पर मिसाइलों और जंगी जेटों से भयानक हमले कर रखे हैं. लेकिन ईरान जब जवाब दे रहा है तो सुपर पावर और इजराइल की हालत खराब हो रही है, क्योंकि ईरान सटीक मार मार रहा है. ईरान दुखती रगों को दबाता जा रहा है. ईरान उन कमजोर कड़ियों को तोड़ रहा है जिनसे युद्ध का रिजल्ट उसके हक में होता दिखने लगा है. खाड़ी में अमेरिका के सैन्य अड्डों को ईरान ने कब्रिस्तान बना डाला है. खाड़ी देशों में अमेरिका को मदद पहुंचा रहे देशों को ईरान जमकर पीट रहा है. ईरान के टारगेट पर अब अमेरिका की वो कंपनियां हैं जिनकी दौलत से ये युद्ध चल रहा है. ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने ट्रंप को फाइनेंस करने के आरोप लगाकर 18 मल्टीनेशनल कंपनियों की बुनियाद हिलाने की धमकी दे डाली है. सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, आईबीएम, डेल, Palantir, Nvidia, JP Morgan, Tesla, General Electric, Spire Solutions, G42 और बोइंग इनमें शामिल हैं. ईरान ने हाईटेक युद्ध शुरू कर दिया है. बारूदी हथियारों के साथ साइबर वॉर में अब इजराइल अमेरिका को ईरान की डिजिटल आर्मी से लोहा लेना पड़ेगा. लेकिन ट्रंप ने युद्ध के सबसे भयानक दौर में नेतन्याहू को झकझोर देने वाला झटका दिया है. ट्रंप ने ऐलान किया है वो ईरान युद्ध से 3 हफ्तों के अंदर बाहर निकल लेंगे. इसके बाद जंग की जिन्हें जरूरत है वो देश ईरान से निपटे. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ईरान युद्ध का कंट्रोल ट्रंप के हाथ से फिसलने लगा है. इतनी तेजी से कि वो खुद अपनी कही बातों पर टिक नहीं पा रहे हैं. जो दावे उन्होंने किए हैं वो सब बेमानी होते जा रहे हैं. युद्ध की शुरुआत में ही ट्रंप ने दावा किया था कि 3 से 4 हफ्तों में वो ईरान में तख्ता पलट कर देंगे. ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ईरान के सभी हथियारों को बर्बाद कर डालेगा. लेकिन युद्ध दूसरे महीने में है, पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक है. भीषण युद्ध के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को तेज रफ्तार दी है. ईरान ने एतमाद मिसाइलों का सफल ट्रायल किया है. एतमाद मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक हमलों के लिए जाना जाता है. एतमाद मिसाइलें डिफेंस सिस्टम के 3 इंटरसेप्ट्स को चकमा देकर सटीक हमला करती हैं. ईरान ने स्ट्रेटेजिक जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन और उन्हें अपग्रेड करना शुरू किया है. IRGC के एरोस्पेस ऑपरेशन के फुटेज से एतमाद मिसाइलों की जानकारी मिली है. मतलब यह है कि ईरान के मिसाइल गोदाम खाली नहीं हुए हैं. ईरान में इस्लामिक कट्टर सरकार बरकरार है. ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई युद्ध में जीत की गारंटी दे रहे हैं. रेवोल्यूशनरी रॉकेट फोर्स ने दावा किया है कि 12 घंटों के भीतर 100 बड़ी मिसाइलों, 500 से ज्यादा अटैक ड्रोन और 200 से ज्यादा रॉकेट से दुश्मनों को दहलाया गया है. जिसमें बहरीन में यूएस सेना के बेस और कुवैत में अल अदीरी बेस पर यूएस हेलीकॉप्टर यूनिट को ड्रोन बमों से उड़ा दिया गया है. ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही इजराइल में मचा रखी है, जहां उसे हिजबुल्लाह और हूती से पूरा समर्थन मिल रहा है. युद्ध में साथ दे रहे हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने जमकर तारीफ की है, क्योंकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने गजा इजराइल के हथियार गोदाम को रॉकेट के हमलों से जला डाला है. ईरान के तूफानी हमलों के बाद इजराइल युद्ध में नए अलायंस की कोशिशें तेज कर रहा है. पीएम नेतन्याहू ने पहले ही बता रखा है कि वो अमेरिका के साथ ईरान के उन दुश्मनों का गठबंधन बनाएगा जो युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है. לא רק שחיזקנו את הברית עם ארצות הברית, אנחנו גם יוצרים בריתות חדשות עם מדינות חשובות באזור,
נגד האיום האיראני המשותף, ואני מקווה שבקרוב, אזרחי ישראל, אני אוכל לספר לכם יותר על הבריתות החשובות האלה. ईरान को अमेरिका इजराइल ने मिलकर युद्ध में उलझाया, फिर खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला। इतने पर भी जब ट्रंप को जीत का भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने नेटो फोर्स को ईरान युद्ध में आने के लिए उकसाया। यूरोप के देशों को भी अमेरिका ने दोस्ती का हवाला दिया, लेकिन यूरोप के देश खुद को इस आग में झोंकने को तैयार नहीं। ब्रिटेन जैसे अमेरिका के कट्टर समर्थक देश ने भी ट्रंप को मायूस कर दिया है। The conflict in the Middle East has now entered a second month. And while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. So today I want to reassure the British people that no matter how fierce this storm, we are well placed to weather it, and that we have a long-term plan to emerge from it a stronger and more secure nation. ट्रंप नेटो पर भड़के हुए हैं। ट्रंप यूरोप से नाराज है, लेकिन वो नेटो समिट में शामिल हुए हैं। उन्होंने आर्टिकल 5 पर कमिटमेंट भी कर दिया है। With it, that's why I'm here. If I didn't stand with it, I wouldn't be here. So you would defend countries even Well, if what they did I don't pay just up say? their fair Yes, share? of course. Why would I be here? ट्रंप कभी गर्म तो कभी नर्म रुख अपना रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की गर्दन फंस गई है। भौगोलिक तौर पर हॉर्मुज ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच का एक जल डमरू मध्य है। ये रास्ता काफी संकरा और उथला है, जहां पानी के नीचे तक जाकर ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है। हॉर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में है। यहां पर अगर अमेरिकी सैनिक उतरते हैं तो उन्हें युद्ध लड़ना होगा, जो काफी मुश्किल है। इसमें हताहत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। रास्ते के संकरा होने से यहां युद्धपोत ले जाना मुश्किल है। एक मामूली ड्रोन भी युद्धपोत को तबाह कर सकता है। इससे अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी होगी। अमेरिकी सैनिकों के लिए लैंड करना मुश्किल है। जैसे ही सैनिक लैंड करेंगे, वैसे ही मारे जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेशन की शुरुआत में ही अमेरिका की भद पिट सकती है। यह भी गारंटी नहीं है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल से ईरान की सरकार झुक जाएगी। कब तक वहां जंग लड़ेंगे? हॉर्मुज अगर ब्लॉक भी होता है तो इसका नुकसान अमेरिका को कम होगा, क्योंकि वो इस रास्ते से ज्यादा व्यापार नहीं करते हैं। हॉर्मुज में मिलिट्री ऑपरेशन से दूर रहने की वार्निंग ट्रंप को किसी और ने नहीं, जनरल डैन कैन ने दी है। जनरल डैन कैन अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हैं। उनकी पोस्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की है। जनरल डैन कैन 4 स्टार जनरल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनरल केन ने ट्रंप को समझाया कि यहां ताकत से कब्जा नहीं किया जा सकता है। ईरान ने हॉर्मुज में जबरदस्त वॉर प्लान बना रखा है। ईरानी सेना चालाकी से अपने सैनिकों को तैनात करके रखी है, जहां ईरान की एक छोटी बारूदी बोट अमेरिकी युद्धपोत को बर्बाद कर सकती है। जिन्होंने 3 राउंड की मीटिंग में ट्रंप को हॉर्मुज में ऑपरेशन के साइड इफेक्ट समझाए हैं। जनरल डेन ने शुरुआत में ही ईरान से युद्ध न करने की सलाह दी थी, लेकिन तब ट्रंप ने पीट हेक्सन और स्टीव विटकॉफ की बातों को तवज्जो दी, जिसके नतीजे में अमेरिका युद्ध में भारी नुकसान झेल रहा है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनरल की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया है। ट्रंप के दांव चल नहीं रहे। युद्ध का बढ़ता प्रेशर उन्हें बेचैन कर रहा है। लेकिन इजराइल यह युद्ध तब तक खत्म नहीं करने वाला जब तक ईरान घुटने पर नहीं आता। नेतन्याहू ने युद्ध से अमेरिका के जाने के बाद की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप के लिए अब ईरान युद्ध आगे कुआं पीछे खाई जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि रूस ने खाड़ी युद्ध में दखल दे दिया है। पुतिन ने ट्रंप पर एटमी युद्ध भड़काने के आरोप लगाए हैं। इस आरोप को अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। वजह रूस अमेरिका की जानी दुश्मनी है।